सांप का नाम सुनकर ही लोगों को डर लगने लगता है। अक्सर कई बार घर में सांप निकल आते हैं। कुछ लोग घर में सांप के दिखाई देने की घटना को सामान्य मानते हैं, लेकिन शगुन शास्त्र में इसका महत्व बताया गया है। घर में सांप का दिखाई देना शुभ व अशुभ संकेत हो सकता है। शगुन शास्त्र के अनुसार सांप का दिखाई देना कब शुभ और कब अशुभ होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सांप कहाँ दिखाई देता है और वह किस रंग का है। जानते हैं सांप दिखाई देना कब शुभ होता। काला सांप दिखाई देना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं कि शगुन शास्त्र में सांप के दिखाई देने के शुभ व अशुभ संकेत बताए गए हैं। यदि घर में काला सांप दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि इसका अर्थ है कि आप पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है, आपको जल्द ही कामयाबी मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। काले सांप का दिखाई देना दंप के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ने का संकेत है। साथ में यह संतान प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। घर में काला सांप पति पत्नी के रिश्तों के बारे में भी संकेत देता है। ये दोनों के बीच प्रेम बढ़ने का संकेत देता है, साथ ही संतान प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। वहीं अगर काला सांप घर में कहीं बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह किसी बड़ी समस्या के खत्म होने का संकेत है। इतना ही नहीं, शगुन शास्त्र के मुताबिक घर में काले सांप के बच्चे का आना भी बेहद शुभ माना जाता है। यह किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने या किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने की ओर संकेत करता है। सफेद सांप का दिखाई देना, इसी तरह काले सांप का बच्चा घर पर आना भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका अटका हुआ कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। अगर घर पर सफेद सांप आए तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि सफेद सांप का दिखाई देना बेहद दुर्लभ होता है। यह इस बात का संकेत है कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है और सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। पीले रंग का सांप, अगर घर में पीले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह आपको जीवन में तरक्की होने का संकेत है। इससे आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। हरे रंग का सांप भी शुभ होता है। इसके दिखाई देने का मतलब है कि आपकी सारी परेशानियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं। कुत्ते बिल्लियों की तरह सांप के रास्ता काटने का भी शुभ अशगुन होता है। माना जाता है कि किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हों और रास्ते में दाएं से बाएं रास्ता काटते हुए सांप दिख जाए तो यह अच्छा शगुन होता है। माना जाता है कि इससे कार्य में सफलता मिलती है और धन संबंधी कार्य से यात्रा कर रहे हों तो आर्थिक लाभ मिलता है। यदि इस तरह दिखे सांप तो समझ लीजिए आपको मिलने वाला है बड़ा धन। दो मुंह वाले सांप का दिखना या घर में आना बड़ा ही शुभ शगुन माना जाता है। ये लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक माना जाता है। सांपों से जुड़ा एक शुभ शगुन ये माना जाता है कि सांप अगर किसी मंदिर में या शिवलिंग पर लिपटा हुआ हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में किसी जानवर का अचानक से आ जाना किसी बात की तरफ इशारा करना होता है। और साथ हूँ अगर ये जीव जंतु या जानवर आपके घर आते हैं तो साथ में लाते हैं बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें। बहुत से जानवरों का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन बहुत से जीव जंतु या जानवरों को बुरी नज़र से देखा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं चमगादड़ की। यदि आपके घर में अचानक से चमगादड़ आ जाए या नियमित रूप से आने लगे तो यह किसी बात की तरफ इशारा कर सकता है। आज की हमारी वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि घर में चमगादड़ का आना किस बात की तरफ इशारा करता है, और साथ ही अगर चमगादड़ आपके गहार में लगातार आने लग जाए तो आपको कौन से उपाय करने होते हैं। उन्हें घर से निकलने के लिए हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखते हैं। इनमें से कुछ हमारे घरों में भी आ जाते हैं, लेकिन इन पक्षियों में कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनका घर में होना शुभ नहीं माना जाता। हिंदू शास्त्रों में पशु पक्षियों के शुभ अशुभ संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पशु पक्षी हमें हमारे जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं के प्रति आगाह करते हैं। इन्हीं में से एक पक्षी है चमगादड़ डीएच। प्राचीन काल से ही चमगादड़ का घर में दिखाई देना शुभ नहीं माना गया है। ऐसा माना गया है कि चमगादड़ का घर में दिखाई देना कई परेशानियों का संकेत है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं छतरपुर निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि चमगादड़ घर में प्रवेश करे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक समस्याएं हों। चमगादड़ का घर में प्रवेश करना धन की हानि या कर्ज में वृद्धि की ओर संकेत देता है, इसलिए घर में चमगादड़ का प्रवेश शुभ नहीं माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि घर में अचानक से चमगादड़ आ जाए तो इसका मतलब
परिवार में किसी व्यक्ति को बीमारी हो सकती है। वहीं वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार भी चमगादड़ अपने साथ बैक्टीरिया से वायरस लेकर आता है, जिससे व्यक्ति को हेल्थ संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यदि घर में चमगादड़ आना शुरू हो जाए तो यह परिवार में मौजूद किसी व्यक्ति की दुर्घटना या मृत्यु का संकेत हो सकती है। घर में चमगादड़ का आना कलह और क्लेश की तरफ इशारा करता है। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव और झगड़ा भी हो सकता है। यदि आपके घर में अचानक से चमगादड़ आकर मर गई है तो इसका मतलब आपका कोई भी काम नकारात्मक ऊर्जा बनने नहीं दे रही है। घर में चमगादड़ के आने से धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति को कर्ज का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जब अपने घर में चमगादड़ को देखते हैं तो उसे मार देते हैं, लेकिन बता दें कि ऐसा करना आपके भविष्य के लिए बेहद ही बुरा हो सकता है। ऐसे में चमगादड़ को भगाने की कोशिश करें। घर पर कई तरह के कीट पतंगे देखने को मिलते हैं। खासकर सीलन वाली जगहों पर तरह तरह के कीट पतंगे पाए जाते हैं। कई कीड़ों में एक है कनखजूरा, जो कि आमतौर पर बारिश के मौसम में या फिर सीलन वाली जगह पर देखने को मिलते हैं। इसे सतपाल भी कहा जाता है। यह भूरे, काले या लाल रंगों का होता है और देखने में काफ़ी डरावना होता है। यही कारण है कि घर पर इस कीड़े को देखते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन कभी कभी कनखजूरा का घर पर दिखना सौभाग्य का संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में कनखजूरा के बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कनखजूरा को राहु का प्रतीक माना गया है। इससे घर पर सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही आ सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कीड़ा घर के किस अवस्था या फिर स्थान पर पाया गया है। जानते हैं, घर के किस स्थान पर कनखजूरा का दिखना देता है सौभाग्य का संकेत। कनखजूरा यदि पूजा घर में दिखे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और धन संबंधी जुड़े सभी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। घर पर कनखजूरा दिखे और वह पल भर में ही गायब हो जाए तो इसे भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आपका कोई ज़रूरी काम बनने वाला है। ज्योतिष में कनखजूरा को राहु ग्रह का प्रतीक माना गया है। इसलिए यदि आपको कनखजूरा घर से बाहर की ओर जाता दिखे तो यह भी सौभाग्य का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि घर की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है, क्योंकि घर से बाहर जाता हुआ कनखजूरा अपने साथ सभी परेशानियों को भी ले जाता है। घर पर मरा हुआ कनखजूरा दिखना भी शुभ होता है, लेकिन कभी भी कनखूजा को खुद नहीं मारना चाहिए। यदि घर पर पहले ही स्वाभाविक रूप से मरा हुआ कनखूजा दिखे तो ये शुभता का संकेत है। इसका अर्थ ये है कि आपके घर पर कोई बड़ी विपदा आने वाली थी जो कि टल गई है। कनखजूरा का घर पर दिखना भले ही सौभाग्य और शुभता का संकेत हो, लेकिन कभी कभी यह अशुभ भी होता है। अगर आपको घर के फर्श पर रेंगता हुआ कनखजूरा दिखे या फिर रसोई घर, शौचालय, मुख्य द्वार और सीढ़ियों पर कनखजूरा रेंगता हुआ नजर आए तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। साथ है आपको बता दें कि जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी कोई ना कोई संकेत ज़रूर देता है। इसलिए भगवान से सभी को किसी न किसी देवता या देवी का वाहन या रूप बनाया है। तो ऐसे में कनखजूरे का घर में आना कई मायनों में अच्छा भी रहता है और बहुत बार ये खतरनाक भी साबित हो जाता है। और साथ ही जब ये जीव जंतु किसी खास मौक़ों पर आते हैं, जैसे कि त्योहारों या नवरात्रों में भी, तो इनके संकेत बदलते भी रहते हैं, क्योंकि इस समय भगवान की शक्ति ज़्यादा होती है और बहुत बार ये जीव जंतु मनोकामना पूर्ण भी कर देता है। तो दोस्तों, आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी कनखजूरा आपके घर आता है तो आपको क्या सावधानी रखनी है और कैसे अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना होता है।